हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन and alpha beta be the root of ax square plus bx plus c is equal to 0 alpha less than beta। अल्फा क्या है? लेस देन बीटा है। लेस या इक्वल देन अपन कर सकते हैं। जब अपने पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगा तो दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। क्या है? दोनों जो रूट्स हैं वो के से बड़ा है ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें आपके पास दो रूट्स निकलेंगे क्योंकि हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? अल्फा बीटा एक्स का रूट्स आ रहे हैं, ठीक ना। दोनों जो रूट्स है अल्फा बीटा वो के से क्या है? बड़ा है। तो अपने इसमें दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट जहां यहाँ पे बनाते हैं और केस सेकंड जो है वो यहाँ पे लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या किया कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखे और इसमें क्या करें? ए की वैल्यू लेस देन 0 रखे। अगर ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो अब यहां से देख सकते हो कि अगर हमारे पास दो रूट्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल देन 0। रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं इस केसेस में। जैसे मान लो ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा है। ये जो पॉइंट हमारे पास है ए, इसकी वैल्यू है ये जो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -b/2 है, जो हम लोग पढ़े थे -d/4 है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बारे में। यानी ये जो हमारे पास पैराबोलिक शेप बन रहा है इसका वर्टेक्स क्या होगा? -b/2 है माइनस डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 है। अब हमारे पास जो k की वैल्यू है ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखा? व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k। यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो k की वैल्यू इससे छोटा होगा तो इस साइड में लाइक कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसको अगर अपन ऊपर ले जाते हैं तो ये ग्राफ को किसी पॉइंट पे मिलेगा, तो इसको हमने लिख लिया एफ ऑफ के। सेम इसमें अपन देखते हैं कि जब आप इसमें ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा बनेगा? ये ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। जो हम लोग ने पढ़े थे कि अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है और ये निगेटिव y एक्सिस है। ये ओरिजिन हो गया। ये आपके पास अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये जो आपके पास पॉइंट हो गया a -b/2 है और ये हो गया -d/4 है। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो हो गया -b/2 है। तो अब यहाँ पे k हमने ये ले लिए। k की वैल्यू हमने दोनों केसेस में बन सकता है कि क्या दिया हुआ है? k जो है अल्फा और बीटा दोनों से क्या है? लेस है, यानी बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k। तो देखो आप f ऑफ k कहाँ लाई करेगा? कुछ इस पॉइंट पे लाई करेगा f ऑफ k। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हमें रिजल्ट निकला। यहाँ पे निकला कि d की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0, तभी ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा तो रूट्स हमें रियल मिलेगा। पहला केस ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो एफ ऑफ के है, एफ ऑफ के की जो वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ के ऊपर पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो के की वैल्यू है के लेस देन, यहाँ पे है आपके पास -b/2 से ये लेस देन है, -b/2 से ये क्या आ रहा है? लेस देन आ रहा है। और इस वाले कंडीशन में हमने लिए हैं कि a ग्रेटर देन 0। इसमें अपन देखते हैं, इसमें हमारे पास केस में क्या है? a लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इसमें भी ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी एफ ऑफ के की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? लेस देन 0। ये निगेटिव है एफ ऑफ के और k की वैल्यू क्या है? लेस देन -b/2 है।
यहाँ तक क्लियर है। ये हमने मान लो एक कंडीशन ले लिया फर्स्ट, ये हमने कंडीशन ले लिया सेकंड। अब इन दोनों कंडीशन का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन अपन देखते हैं। सेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने पूरे को फर्स्ट ले लिए, ये पूरे को, और इसको हमने सेकंड, दोनों को कंबाइंड मिलाकर हम लोग एक रिजल्ट बताएंगे। ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन, दोनों को कंबाइंड क्या है, डी ग्रेटर और इक्वल देन 0। पहला केसेस देखो आप, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के लेस देन 0, ए लेस देन 0। तो अगर हम लोग ऐसा लिखे ए एफ ऑफ के, तो ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव। सामने आ गया के, दोनों में क्या है, के लेस देन माइनस बी बाई 2 है। समझ में आ रहा है क्या। अब हमारे पास ये फर्स्ट ए हो गया, मान लो ये बी इक्वेशन हो गया, ये सी इक्वेशन हो गया। अब हमें जो रिजल्ट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी, ये हम दोनों तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। समझ में आया क्या। हमने क्या लिए, लोकेशन ऑफ रूट्स से। ये चैप्टर क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसमें पहला हमने के सिलेक्ट रखे, क्योंकि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों रूट्स हमारा क्या है, के से बड़ा है। तो के से बड़ा है तो के की वैल्यू हमने यहाँ ले लिए, ये रूट्स अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा की वैल्यू छोटा हमने कंसिडर किया। ये कब बनेगा, जब ए ग्रेटर देन होगा। ये कब बनेगा, जब ए लेस देन होगा। तो ए लेस देन में डाउनवर्ड ओपन होगा, ए ग्रेटर देन में अपवर्ड ओपन होगा। तो देख सकते हो इसमें क्या केस होगा, ए ग्रेटर देन 0, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल देन 0, एफ ऑफ के लेस देन 0 और के लेस देन माइनस बी बाई 2 है। इसमें क्या बना, ए लेस देन 0, देख सकते हो। डी, इसमें भी दोनों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका रूट्स रियल मिलेगा। और एफ ऑफ के यहाँ पे ये डाउनवर्ड है एक्स एक्सिस के, तो निगेटिव है। के जो है, के की वैल्यू यहाँ पे है माइनस बी बाई 2 है, ये देख सकते हो। तो माइनस बी बाई 2 से छोटा है, तो ये वैल्यू लिख लेंगे के लेस देन माइनस बी बाई 2 है। अब इन दोनों का हम लोग कॉमन रिजल्ट आंसर देंगे, तो डी दोनों में क्या है, सेम है, तो सेम हो गया। यहाँ पे देख रहे थे कि ए ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 तो एफ ऑफ के लेस देन 0। तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई देखे तो पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा कॉमन हो गया। के लेस देन माइनस बी बाई 2 है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन है। अब ये तीनों की जो कॉमन, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 15 अपन 4 इजिकल टू 0 हैज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इस कंडीशन में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 15 बाई 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड ओपन होगा। तो ग्राफ हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि अपवर्ड ओपन हो रहा है। सपोज ये ग्राफ आपके पास है, ये है आपके पास रूट्स अल्फा, ये आपके पास क्या है, रूट्स बीटा, यानी बोथ रूट्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 के राइट साइड है। यानी के की वैल्यू यहाँ पे 0 लेना है। के की वैल्यू हमें क्या लिखना है, 0। अब यहां से देख सकते हो कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया बीटा, ये यहाँ पे के है, के की वैल्यू 0 है। और जो रूट्स है 0 से क्या होना चाहिए, राइट साइड में, यानी पॉजिटिव रूट्स है, बहुत से रूट्स आर पॉजिटिव। पहला कंडीशन आपके पास ये तो सेटिस्फाइड किया। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल देन 0। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा -4। a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू हो गया a माइनस 15/4 ग्रेटर और इक्वल देन 0। यहाँ पे स्क्वायर करोगे a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस इसमें करोगे 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 15, 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो a स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 14a हो गया और प्लस का हो गया 40 ग्रेटर और इक्वल देन 0। a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4a, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 10, अगर a कॉमन लेते माइनस यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हो, a माइनस 10 आ गया।
तो आपके पास जो फैक्टर आ गया a-4 और a-10 आया। तो यहां से आप इसको वैल्यू को कैसे लिख सकते हो कि a की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, a इक्वल 4 से बड़ा होना चाहिए कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि a लेस और इक्वल देन 4 और क्या होगा a ग्रेटर और इक्वल देन 10, यानी बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, छोटी वाली वैल्यू से छोटा होना चाहिए। यानी ये a की जो वैल्यू हो गया बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से 4 तक होना चाहिए, यूनियन 10 से लेकर इन्फिनिटिव तक होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप ये सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो हम लोग क्या निकाले कि d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, a f ऑफ k देख सकते हो कि 0 पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया a f ऑफ k तो पॉजिटिव ही आएगा, k लेस देन -b/, तो आप यहां से देख सकते हो k की वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा, k की वैल्यू 0 हो रहा है और -b/2a कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है, तो k की वैल्यू -b/2a से छोटा है। तो आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया a की वैल्यू -इन्फिनिटिव से 4 यूनियन 10 से इन्फिनिटिव तक लाई कर रहा है। आपको ये वैल्यू अगर आप डाल के चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ से आपके पास देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू डालते कि a f ऑफ k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a की वैल्यू तो 1 ही है, तो f ऑफ k की वैल्यू क्या हो गया, f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे रखते a-15/4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 15/4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसमें आके देखते हैं, यानी k की वैल्यू जो है लेस देन होना चाहिए -b/2a से, k जो हो गया लेस देन, यानी k की वैल्यू क्या है, 0 है, और -b/2a क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि -b की वैल्यू कितना है, ये पूरा माइनस में ही रखना आप, तो कितना है -a-5/2 इंटू 1। अब यहाँ पे देख सकते माइनस माइनस प्लस हो गया, a-5/2 हो गया। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये 5 को इधर भेज दो कि a की वैल्यू क्या हो रहा है, 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे तीनों कंडीशन को ले सकते हो, ये कंडीशन एक बना, दूसरा कंडीशन आपके पास ये बना, और ये वैल्यू क्या है, तीसरा आपके पास ये है। ये सपोज a ले लेते हैं, ये सपोज b ले लेते हैं, ये सपोज c लेते हैं। अब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाइक कर रही है। तो अगर हमारे पास बोथ रूट्स पॉजिटिव है तो हमारी जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाइक करेगी, फ्रॉम a b एंड c, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके बताए तो हमारी जो वैल्यू है वो 10 से लेकर इन्फिनिटी तक लाइक करेगी। समझ में आया क्या, ये वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगी, 10 से इन्फिनिटी। देखो अब ये भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, और ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू दे रहा है। तो अपन ये देखेंगे कि जब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये बोल रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि 15/4 से बड़ा होना चाहिए। 15/4 का मतलब कितना हुआ, यानी 4 से थोड़ा सा कम। और ये वैल्यू बोल रहा है कि अगर आपको पॉजिटिव लेना है, 4 से कम ज्यादा लेना है, तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू कितना होगा, 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 10 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो अगर a की वैल्यू 10 से इन्फिनिटी लाई करेगा तो हमारा जो दोनों रूट्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि हमने क्या किए हैं। जब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है कि a की वैल्यू निकालना है और बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव बोला तो इसका मतलब ये हो गया कि k की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 0। k की वैल्यू क्या होगा, 0, यानी 0 के दोनों क्या होने चाहिए, राइट साइड। अल्फा की वैल्यू भी पॉजिटिव, बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव। अब हमने देखे कि k के दोनों बड़ा होना चाहिए, अल्फा बीटा अगर वैल्यू k से बड़ा होना चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0, a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू क्या होना चाहिए -b/2a। तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। पहला केस हमने ले लिए कि d ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो हमारे पास जो वैल्यू आया a की वैल्यू -इन्फिनिटी से 4 यूनियन क्लोज इंटरवल 10 से इन्फिनिटी बार। तो ये हमने एक इक्वेशन ले लिए। दूसरा केस हमने a f ऑफ k ग्रेटर देन 0 के हिसाब से निकाल लिया, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 15/4, इसको b ले लिए।
तीसरा केस हमने बनाया के लेस देन माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू रखने के बाद क्या है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5, इसको सी ले लिए। ए बी सी तीनों का हमने इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना है कि ए की वैल्यू बिलोंग्स टू 10 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो आया ए की वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अब अपन आते हैं केस सेकंड में कि व्हेन बोथ रूट लेस देन के से क्या होना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो दोनों रूट्स निकल रहे हैं अल्फा बीटा इसका रूट्स है और अल्फा की वैल्यू लेस देन बीटा है। तो जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, के से लेस है। तो इस कंडीशन में भी हमने दो केसेस बनाते हैं, ए ग्रेटर देन 0 के लिए और हमने एक ले लेते हैं ए लेस देन 0 के लिए। ए लेस देन 0 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए ग्रेटर देन 0 के लिए जब हमने बनाया तो आपका ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड ओपन हो रहा है, ये ग्राफ हो गया। ये हमारे पास रूट्स मिल रहे हैं, अल्फा हो गया और बीटा हो गया। और के की वैल्यू हमने क्या रखे, दोनों से बड़ा रखे। ये हो गया एफ ऑफ के, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया 0। ये हो गया आपके पास एक पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं वर्टिक्स ऑफ पैराबोला। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4 ए। केस के लिए पहला कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या है डी ग्रेटर और इक्वल देन 0 और के की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए। और अपन देखते हैं एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। इसमें ये 3 पॉइंट हमें मिल रहा है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। इसमें देखते हैं कि जब हमने लेस देन रखे हैं तो क्या कंडीशन आएगा। ये देखो आप, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। ग्राफ कैसा बनेगा, लेस देन नीचे ओपन होगा, ये हमने नीचे ओपन कर दिया। ये आपके पास रूट से अल्फा, ये आपका रूट से बीटा, ये हमने k की वैल्यू रख लिया जो दोनों से ग्रेटर है, ये ओरिजिन है। ये जो वैल्यू है वो आपका एफ ऑफ के है और ये आपके पास वर्टिक्स ए है। अब यहाँ पे देखें कि क्या कंडीशन बन रहा है, ए लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल देन 0। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। और क्या है, के की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइंड करके हम एक रिजल्ट बना रहे हैं। व्हेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से अगर अपन देखें तो आप देखो पहला केस क्या बन रहा है कि d ग्रेटर और इक्वल देन 0, दोनों में कॉमन क्या है, d ग्रेटर और इक्वल देन 0। किसी को डाउट है, ये k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। k की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई टू है, इसमें भी। यहाँ पे देखो a की वैल्यू निगेटिव, एफ ऑफ k की वैल्यू निगेटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव। तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास क्या होगा, a एफ ऑफ k, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास 3 है, इसको a ले सकते हो, इसको b ले सकते हो, इसको c ले सकते हो। फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ a b एंड c, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। क्या बताया हमने, व्हेन बोथ रूट्स लेस देन के, दोनों रूट्स हमारे क्या है, के से लेस है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और रूट्स हमने क्या सपोज किया, अल्फा बीटा, इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा से लेस है। तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए हमने डायग्राम बनाया। यहाँ पे के की वैल्यू हमने दोनों के राइट में रखे, इसमें भी के की वैल्यू दोनों के राइट में रखे। ए ग्रेटर देन 0 ग्राफ अपवर्ड ओपन, ए लेस देन 0 ग्राफ डाउनवर्ड ओपन। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए आप देख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर और इक्वल देन 0 है, के की वैल्यू माइनस बी बाई टू है। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या देख रहे हैं कि ए की वैल्यू लेस देन 0, डी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0, एफ ऑफ के लेस देन 0 और के की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई टू से ग्रेटर देन। यहाँ पे माइनस बी बाई टू बनता, तो देख रहे हैं कि के की वैल्यू माइनस बी बाई टू से ग्रेटर है। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन कॉमन आंसर में दिया जाए तो क्या है, दोनों में d ग्रेटर और इक्वल देन 0 है, दोनों में k ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, दोनों में देख रहे हैं a एफ ऑफ k
क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0। दोनों को कंबाइंड अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये होगा ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तो जो हम लोग रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड केस थर्ड ले लेते हैं ना, व्हेन के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब हमारे पास जो k है अल्फा और बीटा के बीच लाई कर, अभी हम लोग दो केस देखे। पहला केस क्या देखे कि k अल्फा और बीटा से लेस था, दूसरा केस क्या देखे k ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा, तीसरा केस हमने देख रहे हैं कि k जो है अल्फा और बीटा के बीच लाई कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे दो कंडीशन बनाते हैं, a ग्रेटर देन 0 के लिए और दूसरा हमने बना लिए a लेस देन 0 के लिए। a ग्रेटर देन 0 के लिए जब अपन बनाएंगे तो हमारे पास ये इस तरह का बनेगा, अपवर्ड ओपन हो रहा है, ये होगा सपोज अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा, ये हो गया एक्स डैश। अब मान लो आपके पास k कहीं यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास एफ ऑफ के। इसमें अपन देखते हैं ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और के की वैल्यू यहाँ पे लाइक कर रही है, ये के है, ये एफ ऑफ के हो गया, ये हो गया वाई डैश एक्स डैश और ये हो गया एक्स। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अब देखो आप, ये के की वैल्यू इस साइड में भी हो सकता है, यानी माइनस बी बाई 2a के राइट भी हो सकता है, माइनस बी बाई 2a के लेफ्ट भी हो सकता है। तो इसको अपन कंसीडर नहीं कर सकते कि इस साइड में है कि इस साइड में। तो अपन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ के लेस देन 0। अब आते हैं यहाँ पे, और के आप यहाँ पे लिख सकते हो कि के की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करी, अल्फा और बीटा के बीच। यहाँ पे देखो आप कि इसमें क्या है कि ए लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इसमें भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि रियल रूट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ के इसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसमें भी अपन ये बता सकते हैं कि ये माइनस बी बाई 2a के लेफ्ट में है कि माइनस बी बाई 2a के राइट में है। तो इसलिए वो वाली कंडीशन को हम लोग छोड़ रहे हैं। ये हमने एक ले लिए, इसको हमने दो ले लिए। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देख सकते हो तो क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, d ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या है, a पॉजिटिव एफ ऑफ के निगेटिव, इसमें a निगेटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव। तो आप यहाँ से क्या निकला, a एफ ऑफ के लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लाई करो निगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो निगेटिव। तो अब आपके पास ये दो केस बन रहे हैं। अगर ये दोनों को जो आपके पास इंटरवल आएगा, जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इन दोनों की कंडीशन को इंटरसेक्शन के फॉर्म में लेना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्ट हमारे जो होगा कॉमन ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। जो ए और बी का जो कॉमन होगा वही हमारा रिजल्ट आंसर आएगा। तो हम लोग क्या समझे कि व्हेन के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अगर हमारे पास के की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगी तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कंडीशन होगा, ए ग्रेटर देन 0 के लिए ये हुआ, ए लेस देन 0 के लिए ये बन रहा है, ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के लेस देन 0। और इसमें क्या बन रहा है, ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों कंडीशन को हमने मिलाकर क्या कंडीशन लिखी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए एफ ऑफ के की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यहां से जो रिजल्ट आएगा उन दोनों रिजल्टों का कॉमन आंसर हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास केस नंबर कौन सा है, थर्ड। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास
अल्फा बीटा की वैल्यू है वो एक इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी K1 K2 बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि K1 की वैल्यू K2 से क्या है, लेस है। तो अब इसमें भी आपके पास दो केस कंडीशन ले लेते हैं, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और सेकेंड ले लेते हैं a की वैल्यू लेस देन 0 हो। ध्यान से आप समझिए कि ये हमने ग्राफ जो बना रहे कि ये इस तरह का बना रहे, ये है आपके पास अल्फा, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस। ये अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, ये हमने a वर्टेक्स ले लिए। अब यहाँ पे देखो कि ये वैल्यू हमारे पास K1 है और ये वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिए K2 ले लिए। तो ये देखो आप, ये f ऑफ K2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, f ऑफ K1 हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब हमारे पास जो रूट्स हैं K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, इसमें भी अपन लेते हैं। इसमें अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया y, ये हो गया x, नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। अब यहाँ पे भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। यहाँ पे हमने ले लिए K1, यहाँ पे हमने ले लिए K2। देखो आप, ये हो गया f ऑफ K2 और ये हो गया आपका f ऑफ K1। दोनों हमने ग्राफ बना लिए, a ग्रेटर देन 0 के लिए और a लेस देन 0 के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास दोनों रूट्स है अल्फा एंड बीटा, दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, पहला क्या है, a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि f ऑफ K1 क्या आ रहा है आपके पास, ग्रेटर देन 0, f ऑफ K2 क्या आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसमें देखते हैं a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, d क्या है, ग्रेटर देन 0, f ऑफ K1 क्या आ रहा है, लेस देन 0, f ऑफ K2 क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसमें क्या आ रहा है, f ऑफ K1, f ऑफ K2 क्या हो रहा है, लेस देन 0। इसमें f ऑफ K1 और f ऑफ K2 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो आप कि जो हमारे पास K1 की वैल्यू है वो लेस देन -b/2a के है, और ये क्या है, -b/2a जो होगा लेस देन K2 का होगा। इसमें भी सेम कंडीशन बन रहा है कि K1 की जो वैल्यू है लेस देन -b/2a का होगा, और लेस देन -b/2a का होगा, लेस देन K2 होगा। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंबाइंड, यानी a ग्रेटर देन 0 रहे या फिर a लेस देन 0 रहे। अगर दोनों का कंबाइंड हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। पहला देखो आप कि जो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दोनों केसेस में d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास K1 K2 दोनों में क्या है, सेम कंडीशन लाइक कर रहा है, K1 -b/2a से बड़ा है, छोटा है, और K2 जो है -b/2a से ग्रेटर है। और यहाँ पे देखते हैं कि a और f ऑफ K1, a और f ऑफ K2 इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो रही, a f ऑफ K1 पॉजिटिव, a f ऑफ K2 दोनों का आ रही है पॉजिटिव, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगी। तो क्या लिख देंगे, a f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और a f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास एक, ये हमारे पास b, a c, ये हमारे पास d। तो हमारे पास रिजल्ट होगा कॉमन फ्रॉम इक्वेशन a, b, c एंड d। तो हम लोग a, b, c, d चारों इक्वेशन से जो कॉमन आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग इस केस में क्या देखें कि व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो पहला हमने केस ले लिया कि a ग्रेटर देन 0, हमने बताया था कि a ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ होगा अपवर्ड ओपन होगा, a लेस देन के लिए ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड ओपन होगा। यहाँ पे देखें कि K1 ये हो गया, K2 ये हमने ले लिया, अल्फा और बीटा इसके बीच में लाइक कर रहे हैं, ये f ऑफ K1 है, ये f ऑफ K2 है, यानी ये ग्राफ पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दो रूट्स मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
एफ ऑफ K1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दिखने से लग रहा है ऊपर में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी ऊपर में, तो ये भी पॉजिटिव है। K1 और K2 यहाँ पे देखे कि ये जो पॉइंट है आपके पास -b/2a -b/4a है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है -b/2a है, तो K1 की वैल्यू -b/2a से छोटा होगा और K2 की वैल्यू -b/2a से बड़ा होगा। इसमें भी सेम कंडीशन आ रहा है, तो देखो आप दोनों में कॉमन आंसर क्या बन रहा है, ये वाला, पहले इसको लिख लिए, ये वाला कॉमन है, इसको भी हमने लिख लिए। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, इसमें ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन, तो अब ए का इससे मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर इंटू ग्रेटर, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई का हमने आंसर रखा ग्रेटर देन 0। ए इंटू एफ ऑफ K2 ये भी पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ K2 इसमें भी पॉजिटिव, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इन दोनों का कॉमन ये बना है। अब हमारे पास ये 4 बना कंडीशन, इन चारों से हम लोग सॉल्व कर निकालेंगे कि हमारे पास कॉमन आंसर। केस 5 में इसमें क्या हमने रखे, व्हेन K1 एंड K2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इसमें क्या रखे है कि जो हमारे पास K1 K2 है अल्फा और बीटा के बीच लाइक कर रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप कि इसमें पहला कंडीशन ले लिए कि a ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन ले लिए a लेस देन 0। ग्राफ देखते हैं सबसे पहले, y हो गया, y डैश हो गया, ये x डैश हो गया 0, ये हो गया x। ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ग्राफ तो सेम ऐसे ही बनेगा, ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा। अब यहाँ पे देखो ये K1 हो गया, ये सपोज आपका K2 हो गया, तो एफ ऑफ K1 यहाँ पे लाई करेगा, एफ ऑफ K1 हो गया, ये एफ ऑफ K2 हो गया। अब देखो आप जो आपके पास -b/a ये वाला पॉइंट है, तो K2 इधर भी हो सकता है पास पास में, या K1 इधर भी हो सकता है पास पास में, तो यहाँ से अपन ये नहीं बोल सकते कि K1 और K2 के बीच में हमारे पास -b/2a लाई कर रहा है। -b/2a के एक साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो अपन यहाँ पे वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। जो पिछले केस में हम लोग लेके चल रहे थे कि K1 लेस देन -b/2a और K2 ग्रेटर देन -b/2a, इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, ये हो गया आपके पास y, ये हो गया y डैश। अब यहाँ पे जरा देखो कि ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, यहाँ पे हमने ले लिए K1, यहाँ पे हमने ले लिए K2। ये जनरली हमने अलग अलग जगह ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पॉइंट से राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, ये आपके पास एक साइड में भी दोनों हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब यहाँ पे आओ कि यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। एफ ऑफ K1 देख रहे हैं लेस देन 0, एफ ऑफ K2 भी क्या है लेस देन 0। इसमें देखते हैं कि a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या है ग्रेटर देन, तभी आपके दो रियल रूट्स मिल रहे हैं, और एफ ऑफ K1 जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, एफ ऑफ K2 जो आ रहा है वो भी क्या है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब यहाँ पे आपने इसको फर्स्ट ले लिए, आपने इसको सेकंड ले लिए, इन दोनों का कंबाइंड आंसर बताना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने इन दोनों से कॉमन आंसर बताना है तो क्या देखो, a ग्रेटर देन, सबसे पहले क्या है d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, इसको हमने a ले लिया, सही है, दोनों में सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन एफ ऑफ K1 लेस देन हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन, तो क्या लिख सकते हैं a एफ ऑफ K1 लेस देन 0, ये b हो गया, a एफ ऑफ K2 ये भी लेस देन 0 होगा, ये c हो गया। किसी को डाउट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये भी निगेटिव आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये भी आपके पास निगेटिव आ रहा है। तो अब ये तीनों से अपन क्या करेंगे, रिजल्ट जो आपके पास होगा इज कॉमन फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इज कॉमन फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, यानी A, B, C से जो कॉमन रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो आपने क्या समझे कि जब हमारे पास रूट्स के बीच में K1 K2 लाई करेगा
तो ये कंडीशन बनेगा व्हेन वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। 6 केस में क्या लिए, व्हेन वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब यहाँ पे समझो कि जब एक रूट K1 और K2 के बीच लाई करेगा तो अल्फा भी हो सकता है K1 K2 के बीच लाई करे, या बीटा भी हो सकता है K1 K2 के बीच लाई करे। तो इसमें 4 कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन हमने ले लेते हैं कि जब a ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, a ग्रेटर देन 0 हो और अल्फा की वैल्यू K1 और K2 के बीच लाई करे। ये पहला केस हमने ले लिए। दूसरा हम लेके चल रहे हैं कि a लेस देन 0 है और अल्फे का वैल्यू K1 और K2 के बीच लाई कर रहे हैं। तीसरा हमने लेके चल रहे हैं, ये b है, c लिए कि a ग्रेटर देन 0 है और बीटा जो है वो K1 और K2 के बीच लाई कर रहे हैं। और d जो हमने ले लिए वो a लेस देन 0 और K1 K2 के बीच कौन सा लाई कर रहा है, बीटा लाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या लिए, a ग्रेटर देन 0 अल्फा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। दूसरा क्या लिए, a लेस देन 0 अल्फा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तीसरा ले लिए a ग्रेटर देन 0 बीटा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। चौथा ले लिए a लेस देन 0 बीटा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो देखो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया 0, ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा। तो ये मान लो हमने क्या लिखे, ये यहाँ पे K1 होगा और यहाँ पे K2 होगा। तो आप देख सकते हो कि f ऑफ K1 आपके पास इधर मिलेगा, ये f ऑफ K1 हो गया और f ऑफ K2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अल्फा जो हो गया K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। इस ग्राफ में देखते हैं, ये y हो गया, y डैश हो गया, x डैश और ये 0 हो गया। लेस देन 0 है a की वैल्यू तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। ये अल्फा की वैल्यू है, ये आपका बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने K2 ले लिए और यहाँ पे हमने K1 ले लेते हैं। तो जो अल्फा की वैल्यू है K1 और K2 के बीच लाई कर रहे हैं। इसमें क्या है, y डैश, ये हो गया x डैश। ग्राफ अपन बनाते हैं, जरा आप देखना। ये हो गया आपके पास बीटा, ये है आपके पास अल्फा। क्या हमने देखे कि बीटा की वैल्यू K1 और K2 के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अपन K1 ले लेते हैं और यहाँ पे अपन K2 ले लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ K2 हो गया और ये पॉइंट जो हो गया आपका f ऑफ K1 हो गया। इसमें भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ग्राफ अपन पूरे का बना लिए। ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये हो गया x डैश। यहाँ पे अपने K1 ले लिए, यहाँ पे अपना K2 ले लिए। देख लो बीटा के बीच में लाई कर रहा है, बीटा K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। ये हो गया f ऑफ K1 और ये हो जाएगा आपका f ऑफ K2। तो हमने ये 4 कंडीशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिए कि इसमें अपन K1 की वैल्यू f ऑफ K1 ये हो जाएगा और ये होगा आपका f ऑफ K2। पहला केस क्या ले लिए, कंडीशन ले लिए a ग्रेटर देन 0 अल्फा की वैल्यू K1 और K2 के बीच में लाई कर रही है। ये ग्राफ बना। a लेस देन 0 अल्फा की वैल्यू K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, ग्राफ ये बन रहा है। a ग्रेटर देन 0 बीटा की वैल्यू K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। और a लेस देन 0 बीटा की वैल्यू K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। तो ये 4 केस है। अभी इन चारों केसों में क्या कंडीशन हो रहा है देख सकते हो। सभी में आपको क्या मिल रहा है, रूट्स मिल रहे हैं, रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला केस क्या हो गया, a ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि f ऑफ K1 की वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव, f ऑफ K2 की वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव।
और हमारे पास K1 की वैल्यू ग्रेटर देन K1 जो है और K2 के बीच में क्या लाई कर रहे हैं, अल्फा लाई कर रहे हैं। इसमें अपन देखते हैं कि a लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या हो गया, f ऑफ K1 क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, f ऑफ K2 क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। देख सकते हो f ऑफ K2 पॉजिटिव, f ऑफ K1 निगेटिव आ रहा है। ये x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे। इसमें देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 है ही। और आपके पास क्या आ रहा है, f ऑफ K1 की वैल्यू क्या आ रहा है, f ऑफ K1 आपके पास निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 लिखोगे। f ऑफ K2 की वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसमें देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। f ऑफ K1 ये है, f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ K2 ये है, f ऑफ K2 ये लेस देन 0। ये हमने चारों कंडीशन के लिए लिख लिए। अब इन चारों कंडीशन से हम लोग मिलाकर एक कॉमन आंसर लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ये कौन सा कंडीशन है, व्हेन वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो इसमें आपके पास 4 कंडीशन बनेगा। इन चारों कंडीशन से मिलाकर कॉमन आंसर आपको बताना है। चारों कंडीशन का कॉमन आंसर आप देख सकते हो। तो क्या रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को मिलाकर आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन आ रहा है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है, a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0 हो रहा है। इसमें देख रहे हैं कि a इंटू एफ ऑफ K1 क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो अपन इसमें क्या चारों कंडीशन को मिलाकर जो अपन रीड किए कि इनमें हमारे पास कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखे कि इन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लाई या इसका और इसका मल्टीप्लाई चारों में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। पहले अपन देख रहे थे कि सेटिस्फाइड कर रहा है तो कंडीशन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव आया, निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव आया, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आ रहा है। ये दोनों तो सेटिस्फाइड किए, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो चारों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव आ रहा है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव। तो हमारे पास दूसरा जो केस बन रहा, कंडीशन बन रहा है, क्या हो गया, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ये क्या हो रहा है, लेस देन 0। ये हमने बी ले लिया। तो रिजल्ट, देयरफॉर रिजल्ट जो होगा कॉमन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी से कॉमन आंसर आपको देना है। क्या हमने लिखे, व्हेन वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो एक रूट लाई करेगा तो अल्फा भी लाई कर सकता है और बीटा भी लाई कर सकता है। तो जब अल्फा लाई करेगा तो ये 2 कंडीशन बनेंगे, जब बीटा लाई करेगा तो ये 2 कंडीशन बनेंगे। तो हमने ये पूरा लिख दिया कि a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन एफ ऑफ K2 भी। तो आपने ये पूरे इसमें क्या देखे, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 लेस देन 0, एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। इसमें अपन ये है a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 लेस देन 0, एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। इसमें क्या है, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K2 लेस देन 0। तो इन चारों इक्वेशन को आपने कंबाइंड करके एक कॉमन आंसर बताया कि d क्या है, ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या है, लेस देन 0। इन दोनों से आपको जो भी कॉमन रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये हमने 6 कंडीशन देखे लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए। ये 6 जो हमने केस देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर प्लस 6 से लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है ना। क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर प्लस 6a लेस देन 0। हमें a की वैल्यू सेटिस्फाइड करना है, फाइंड करना है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड करे जिसमें x बिलोंग्स टू -1 से 2।
क्लोज इंटरवल में देखना है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगा। अब जरा देखो आप कि इसकी जो कोफिशिएंट है ए, इसकी वैल्यू कितना है 1, पॉजिटिव है, मतलब 1 ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास ग्राफ ऐसे ओपन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1 दिया है, एक सपोज मान लो 2 दिया है। ये आपके पास दो रूट्स की कंडीशन है, अल्फा और बीटा। तो देखो आप कि निगेटिव के लिए निकालना है तो यही हमारे पास रीजन है, यानी ये इक्वेशन जो दिया है वो लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 कहां से कहां हो रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये निगेटिव पार्ट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास इसमें लाइक करे, कहां से कहां लाइक करे, x 1 से 2 के बीच। तो f ऑफ 1 निकालते हैं। देखो आप f ऑफ 1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और f ऑफ 2 भी निकालते हैं, ये भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ये भी आपके पास निगेटिव है। तो यहाँ पे रखो आप f ऑफ 1 अगर वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस 6 है लेस देन 0। तो यहाँ से देखते हैं a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 लेस देन 0 आया। इसमें देखते हैं जब 2 रखने के बाद हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 रखते हैं, ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 6 है, ये वैल्यू भी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये आपके पास f ऑफ x। तो अब यहां से देख सकते हो कि वैल्यू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 6 और 2 8a हो जाएगा प्लस 4, ये हो गया लेस देन 0। अब यहां से जब अपन सॉल्व करेंगे a की वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से जरा देख सकते हो कैसे निकालेंगे कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 AC अपॉन 2, ये होगा लेस देन 0। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, ये हो गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 16 अपॉन 2, ये भी क्या है, लेस देन 0। तो यहां से देखते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू आ रहा है वो कहां से कहां तक आएगा, -7 माइनस इनका माइनस करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 प्लस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास ये a की वैल्यू आ रहा है, तो इसमें a की वैल्यू कहां से कहां लाइक कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास a बिलोंग्स टू -8 माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -8 प्लस अंडर रूट 48 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि a की वैल्यू यहां से लेकर ये आया, इसमें आपके पास ये है। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो, इसको आप सेकंड ले सकते हो। फर्स्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -7 माइनस इसमें से 9 इंटू 9 45 हो जाएगा, तो आप इसको 3√5 लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका -7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा -8 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपके पास -8 प्लस 4 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 हो गया अपॉन 2 हो गया। इसको अपन सेकंड लेते, यहाँ तक किसी को डाउट है। अब हम लोग के पास ये जो दो इक्वेशन आए है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें कंबाइंड आंसर देना है, इन दोनों से इंटरसेक्शन देना है। तो अब ये देख सकते हो कि इन दोनों में ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक लाई करना चाहिए, ये बोल रहा है यहां से यहां तक लाई करना चाहिए। तो अपन देख सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगा -7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 2 से a की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप इसमें से डिवाइड करके कैंसिल करोगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो इनके और इनके बीच में लाई करेगा हमारा आंसर।
तो ये समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -7 -3√5 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर -4 + 2√3 तक। तो ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू यहाँ से बीच में लाई करेगा, तो जो एक्स की वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। उस कंडीशन में ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं। लेट x1 x2 नॉट इक्वल टू x2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2 into m minus 3 into x plus 9 is equal to 0. For what value of m will the roots satisfy the inequality? क्या दिया हुआ है, x1 x2 greater than -6 less than 1। कौन सा केस में जा रहा है, फोर्थ वाला। कौन सा केस में जा रहा है, फोर्थ वाला। जब रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, जब अपना दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच लाई करता। तो देखो आप कि ये आपके पास है रूट्स, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। यहाँ पे सपोज -6 है, यहाँ पे सपोज 1 है। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x²। इसको अपन f(x) = लिख लेते हैं, x² + 2 m - 3 into x plus 9 = 0। अब देख सकते हो कि इसकी कोफिशिएंट 1 है और ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड ओपन होगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ए इसमें क्या है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन होता था फोर्थ वाले के लिए। इसमें क्या कंडीशन होता था, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, रूट्स अपने को रियल मिलेंगे x1 एंड x2, और दोनों क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट, इसलिए हमने ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब अपन को क्या देखना है कि f ऑफ k1, ये k1 है, ये जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और f ऑफ k2 भी क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा ग्राफ को किसी पॉइंट पे कट करेगा, ये है f ऑफ k2, और ये है जो आपके पास, ये मान लो आपके ग्राफ ये जा रहा है f ऑफ k1 है। तो f ऑफ k1 भी ग्रेटर देन 0 और f ऑफ k2 भी क्या है, ग्रेटर देन 0, और k1 की वैल्यू जो है वो -b/2a से लेस देन होगा, और k2 की जो वैल्यू है -b/2a से ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमें 4 केस है, 1 2 3 4, ये चारों केसेस के हिसाब से कॉमन आंसर हमें निकालनी है। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। एक देखो आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है f ऑफ x = क्या दिया है, x² + 2 m - 3 into x plus 9 = 0। सबसे पहले का निकालो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, पहला केस। तो क्या होगा आपके पास, 4m - 3 का होल स्क्वायर -4 into 1 into 9 b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो आप यहां से देख सकते हो m - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9, m - 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -3 से 3 के बीच लाई करेगा, या आप इसको, ये क्या है वैल्यू, ग्रेटर देन m - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है। तो m - 3 जो होगा वो क्या होगा कि ये वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 3 हो गया, m - 3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, या फिर m - 3 लेस देन -3 हो जाएगा। m - 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 3 हो सकता है, या m - 3 लेस देन -3 हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू होगा तो क्या होगा, m ग्रेटर देन 6, या फिर m जो होगा इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू लेस देन 0 होगा। m की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो सकता है, या फिर m की वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। अब अपन यहाँ पे, ये हमारे पास 2 पॉइंट मिले, इनको हमने a ले लिया। सेकेंड आते हैं f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, -6 इसमें रखते हैं। तो -6, f ऑफ -6 कितना आएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। ये हो गया आपके पास 6 -6, तो ये होगा -12 m - 3 + 9, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, m की वैल्यू निकलेगा कितना हो जाएगा, -12m माइनस प्लस 36 + 9 ग्रेटर देन 0। तो 12m की जो वैल्यू हो गया लेस देन, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू कितना हो गया, लेस देन 81/12, या अपन लिख सकते हैं m की वैल्यू लेस देन
कितना हो जाएगा 27/4। ये हमारे पास बी केस है। यहाँ पे निकालते हैं एफ ऑफ K2 कितना है, एफ ऑफ 1 है। रखेंगे कितना आएगा वैल्यू, जब 1 रखोगे तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस m-3 प्लस 9। ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देख सकते हो ये कितना हो गया 1 प्लस 2m-6 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, यानी 2m। ये कितना हो जाएगा 9 -6 3 और एक ये 4 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, यानी 2m ग्रेटर देन -4। यहाँ से निकला m ग्रेटर देन -2, इसको अपन c ले लिए। अब हमारे पास एक कंडीशन रह गया ये वाला, इसको अपन यहाँ पे देखते हैं कि -b/2 है, यानी ये है आपके पास -6, ये है -b कहाँ है आपके पास, ये वाला पॉइंट -2 ऑफ m-3, ठीक है। b की वैल्यू है 2m-3 अपॉन 2 है, तो a तो वैल्यू 1 है, तो हमने 2 a की वैल्यू 1 रख ली है। अब देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो गया -12, ये हो गया -2। एक काम करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो -6 m-3 है। अगर माइनस साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा m-3। देखो आपको इनक्वलिटी भी पढ़ा रहे हैं, ये हो गया 6। अब ये वैल्यू इधर ऐड करो तो कितना हो जाएगा ट्वाइस m की वैल्यू कितना हो जाएगा इधर 9, यानी m की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 2 से लेकर 9 तक। तो ये हमने ले लिए d। अब अपन को a b c d इन चारों को मिलाकर आंसर देना है। देखो आप ये भी बोल रहा है कि 2 से 9 के बीच लाई करेगा, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 6 होगा, ये बोल रहा है लेस देन। ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है किसी में, तो अपने को आंसर जो होगा वो कहां से कहां लाई करेगा, फ्रॉम इक्वेशन a b c d। आंसर क्या होगा कि m की जो वैल्यू होगा वो बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, 6 से लेकर 9 तक। कहां से कहां तक, 6 से लेकर 9 तक। अब देखो आप 6 से 9 तक ये वैल्यू क्या बोल रहा था, कितना होना चाहिए 27/4। m की वैल्यू होना चाहिए 27/4, तो कितना होगा 27/4, और ये बोल रहा है 9 से, तो अपना को वैल्यू क्या होगा 6 से लेकर 27/4 के बीच का आंसर होगा। ये हमारे पास आंसर हो रहा है। ये कितना होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो और ये 6 से ज्यादा होगा और ये 6 से लेस होगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा कि m की वैल्यू लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक m की वैल्यू लाई करेगा 6 से लेकर 27/4 तक। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपन कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर जो अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।